भरे क्षेत्र को तबाह कर रहे हैं कुछ असामाजिक तत्व, जनसुनवाई में की शिकायत। योगेश शुक्ला ने पर्यावरण संरक्षण की मांग करते हुए प्रशासन से सख्त कार्यवाही की अपील की। नागदा शहर के भारत कॉमर्स विद्यालय के पीछे फैले हरे भरे प्राकृतिक क्षेत्र में लगातार प्रदूषण फैलाने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की गंभीर शिकायत आज जनसुनवाई में सामने आई। कायाकल्प तैराकी संघ के अध्यक्ष एवं पर्यावरण प्रेमी योगेश शुक्ला ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ उपस्थित होकर इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी और त्वरित कार्यवाही की मांग की। योगेश शुक्ला ने बताया कि यह क्षेत्र चंबल नदी के समीप होने के कारण अत्यंत हरा भरा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ मोर, सियार, लोमड़ी व अपने प्रकार के चहचहाने वाले पक्षियों व अन्य वन्य जीवों की नियमित उपस्थिति इस क्षेत्र को जैव विविधता के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बनाती है। किंतु विगत लंबे समय से कुछ असामाजिक तत्व ट्रैक्टर, ट्रालियों द्वारा इस क्षेत्र में प्लास्टिक युक्त कचरा, मलबा और मानव अपशिष्ट फेंक रहे हैं, जिससे पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यही नहीं, यहाँ फेंके गए हरियाली को जानबूझकर नष्ट किया जा रहा है। इससे इस क्षेत्र में भारी दुर्गंध फैल गई है और पर्यावरणीय संतुलन पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि नायन की पुलिया से कायाकल्प परिसर तक जाने वाला रास्ता कच्चा होने के कारण पुनर्तः दलदली हो चुका है, जिससे इस रास्ते से आवागमन वर्तमान बारिश के मौसम में पुनर्तः बंद हो गया है। शुक्ला ने मांग की है कि इस रास्ते को शीघ्र पक्का बनाकर आवागमन सुलभ करवाना चाहिए। शिकायतकर्ता ने अनुरोध किया है कि चूंकि यह भूमि वर्तमान में शासन के अधीन है, अतः प्रशासन को चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। इस हरित क्षेत्र को बंजर होने से बचाने हेतु मलबा डालने, कचरा जलाने एवं गंदगी फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। इस अवसर पर दिलीप सिंह बघेल, रविश नाथुराम का, अमित जैन नवादावाला, दिलीप कांठेड, अमित शर्मा, मनीष सोनी, रवि पांचाल, राजेंद्र सिंह झाला, अजय विश्वकर्मा, शिवा एडवोकेट आदि उपस्थित थे। दिया है जो कि भारत कमल स्कूल से लेकर नदी किनारे तक जो रास्ता जाता है, उसमें कई फैक्ट्रियों से निकलने वाले मलबा, गंदगी और शहर की गंदगी, जो मकान डूबते हैं उसकी गंदगी आदि सभी सारे रास्ते पर दाएं बाएं डाल रखे हैं, जिसके कारण पूरा हरा भरा क्षेत्र दलदली और कीचड़ और बदबूमय हो गया। इसके साथ ही इन प्लास्टिक के कचरों को कुछ लोग जलाते हैं, हरे भरे वृक्ष के नीचे जलाते हैं, जिसके कारण जो हरा भरा वृक्ष छायादार है वो सूख के जल जाता है और उसके कारण पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। हमारा निवेदन है कि आज के समय जो पर्यावरण की सुरक्षा में लगे हम सब लोग लगे हैं, वहाँ कुछ लोग इस तरह का गलत करके पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं। नागदा के लिए गर्व करने की बात है, वहाँ मोर, पक्षी वगैरह बहुत अच्छा सुगम स्थान है, उसको कुछ लोग नष्ट करने के लिए लगे हुए हैं। काफ़ी समय तो पहले भी हमने शिकायत की थी और हमने आज भी निवेदन किया। अगर इसमें त्वरित और सक्षम कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। उसमें धरना प्रदर्शन, चाहे उसमें आपने अनशन करना पड़े, हम करेंगे। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम हर तौर तक हर अंतिम काम करेंगे, प्रयास करेंगे। सभी लोग लगे हैं। हमारा प्रशासन निवेदन है कि त्वरित कार्रवाई की जाए। ये निजी जमीन है या किसी उद्योग की है? ये तो अभी सरकारी कब्जे की, सरकारी कब्जे की। अच्छा, हमें निजी हो सरकारी हो उससे कोई मतलब नहीं। हमारा तो ये है कि हरा भरा जो एरिया है वो हरा भरा रहना चाहिए, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। वहाँ पे वन्य जीवन भी है और वन्य जीवन के लिए भी हम ये सोच रहे हैं, क्योंकि नागदा में कुछ क्षेत्र बस यही एक ऐसा बच्चा है जहाँ पे आज भी अगर आप देखेंगे मोर के अलावा सियार, अन्य दूसरे सियाही, इस तरह के जो जीव हैं वन्य जीव, उनके लिए भी वो जगह है। तो इसके ऊपर कार्यवाही होना चाहिए। लोग सुबह शाम घूमने आते हैं, मॉर्निंग वॉक इवनिंग करके आते हैं, वो सब लोग बंद कर दिया है, रास्ता खराब कर दिया है, पूरी जगह कचरा है, बदबू है। तो जो शहर के लिए आते थे वो पीछे हट गए। तो एक अच्छी जगह खत्म हो रही धीरे धीरे और प्लानिंग करके की जा रही है। और विशेषकर पेड़ काटे जा रहे हैं और पेड़ जो काट रहे हैं वो तने वगैरह सब वहीं पड़े हैं। वो प्रूफ के रूप में आज भी वहाँ पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं और पेड़ काट कर अननेसेसरी पर्यावरण का नुकसान किया जा रहा है।